अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नाश्ते की मेज से अब हम उठ चुके हैं और अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, लेकिन मैं सर से जानना चाहूँगा क्योंकि रूटीन का ही एक हिस्सा है सर के। सर किस तरफ जा रहे हैं हम? मैं अब अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। मेरे इलाके में 5 ऑफिस हैं। एक ऑफिस मेरे अपने रेजिडेंस पे है, एक सरकार ने एमएलए का ऑफिस दिया हुआ है वो सीमापुरी में है। तो मेरे दिन बटे हुए हैं। सोमवार को मैं सीमापुरी जाता हूँ, मंगलवार को जहाँ आप चल रहे हैं वेखविहार जाता हूँ, बुधवार सर्कुलर रोड ज्वालानगर, वीरवार अनाज मंडी शाहदरा, शुक्रवार फिर मैं वापस वेखविहार के ऑफिस में ही आता हूँ और शनिवार बिहारी कॉलोनी। सर रूटीन यही रहता है क्योंकि नाश्ता आपने किया, फिर आपने बोला कि आप 11 साढ़े 11 तक अपने ऑफिस पहुंच जाते, तो हर ऑफिस में यही रूटीन रहता है, यही समय रहता है आपका? यही समय रहता है। 11 और साढ़े 11 के बीच में पहुंचता हूं। हर ऑफिस में स्टाफ है जी, वॉलंटियर्स हैं, बाकायदा सब कंप्यूटर से लैस हैं। सर किस तरीके की समस्याएं लोग लेकर आते हैं, क्योंकि ये लगातार आप सुनते हैं और अलग अलग जगहों पर सुनते हैं? सबसे बड़ी बात, इन गर्मियों के दिनों में छुटमुट पानी की समस्या 1-2 आ जाती हैं। अब जनरली जो समस्याएं आती हैं स्कूलों में दाखिले को लेके आती है। स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बोझ बढ़ गया। जब से हमारे स्कूल अच्छे हुए हैं, दिल्ली सरकार का स्कूलों को एक विश्व स्तरीय बनाने का अभियान शुरू हुआ है, तब से वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे प्राइवेट स्कूलों को, वो हमारी ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। दूसरा, हॉस्पिटल्स में एडमिशन के लिए बहुत लोग आते हैं और मैक्सिमम दिल्ली से बाहर के लोग आते हैं। सर एक साथ विधानसभा भी संभाल रहे हैं, विधानसभा की स्पीकर का दायित्व भी संभाल रहे हैं, कितना मुश्किल होता है, कैसे इसको हैंडल करते हैं सर? देखिए, मैं कोई अनोखा नहीं संभाल रहा हूँ। सभी स्पीकर्स या मंत्री अपना मंत्रालय, स्पीकर का अपना दायित्व संभालते हुए क्षेत्र को संभालते हैं। क्षेत्र सर क्योंकि गाड़ी में हम हैं तो कभी खुद भी गाड़ी ड्राइव करते हैं? नहीं, ये सरकारी गाड़ी मैंने कभी खुद ड्राइव नहीं की, लेकिन कभी कभार अपनी छोटी गाड़ी जो है जी, वो मैं ड्राइव करता हूँ। और क्या ड्राइविंग का शौक है सर? और कभी गाड़ी में बैठकर बाहर निकले हैं क्या, कुछ घूमने के लिए मैडम के साथ या अपने बच्चों के साथ? नहीं, अब तो नहीं निकले स्पीकर बनने के बाद जी। उससे पहले निकलते ही थे, जाते थे, खुद ड्राइव करके जाता था। हरिद्वार तक अक्सर गए ड्राइव करके, जोधपुर भी ड्राइव करके गया हूँ। सर 4-5 नाम लूँगा मैं, तो उस नाम को सुनने के बाद जो भी आपके मन में ख्याल आए उसको आप बताइएगा। सर सबसे पहला नाम है नरेंद्र मोदी। देखिए, मोदी जी से मेरी व्यक्तिगत मित्रता रही है। मोदी जी ने जो स्वप्न देश को दिखाए थे, उनके सारे भाषण 1913 का उठा के देख लीजिए, उसमें वो 100% फेल हो रहे हैं। चाहे वो स्टैंड अप है, चाहे वो कोई भी योजना उन्होंने दी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनकी सार्थकता कहीं भी सिद्ध नहीं हुई। आज डॉलर भी 78 को क्रॉस कर गया, डीजल पेट्रोल महंगे हो गया, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं गया। हाँ, कश्मीर से उन्होंने 370 हटाई है, वो एक नेक काम हुआ है। लेकिन इन 8 सालों में जिस गति से विकास हो जाना चाहिए था, देश की जो स्थिति बन जानी चाहिए थी किसी भी फील्ड में, वो कोसों दूर है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पीछे चली गई। असदुद्दीन ओवैसी सर, अब जहाँ तक मुझसे पूछेंगे ओवैसी को, वो जिस ढंग से अपने हर सीट पर यूपी में खड़ा किया, बिहार में खड़ा किया, अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं जी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में रहता है, इतना पैसा ओवैसी के पास कहाँ से आता जी। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है जी, बीजेपी उसको फीडिंग करती है जी, ताकि वो वोट काटे। सर राहुल गांधी एक मैच्योर राजनीतिज्ञ नहीं बन पाया। कांग्रेस का इतना पुराना संगठन, उनमें वाकपटुता नहीं, एक भाषण की शैली उनमें नहीं, और देश की राजनीति को समझने के लिए स्वयं मजदूर बनना पड़ता है, स्वयं किसान बनना पड़ता है, स्वयं एक आदिवासी बनना पड़ता है। उन चीज़ों से राहुल गांधी बहुत दूर रह गए। सर मोहन भागवत, संघ
कि जो विचारधारा है, जिस ढंग से निक्कर से पैंट पे आए हैं, उसी ढंग से उस संकुचित विचारधारा को छोड़कर एक बड़ी पैंट के दायरे में आना पड़ेगा। संघ का 2025 में 100वां वर्ष आ जाएगा। हम एक भी स्कूल आज ऐसा नहीं दे सके हैं जो मिशनरीज की बराबरी कर सके और लोग कहें कि हमें इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। एक भी स्कूल नहीं है संघ का। ये कमी क्यों है? दूसरा, इससे पहले के जितने भी सरकार रहे, उन्होंने कहीं न कहीं सरकार की कमियों को उठाया है, विषयों को उठाया। मोहन भागवत जी ने इन विषयों को नहीं उठाया। इन सब चीज़ों पर संघ को विचार करना चाहिए, संघ को सोचना चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं शाहदरा 62 विधानसभा, जहां रामनिवास गोयल को 2020 में 5294 वोटों से जिताकर जनता ने फिर से विधायक बनाया था और यहां पर ये आते हैं और लोगों की समस्या को हर बार सुनते हैं। भैया, एक वो जो चौकीदार के पैसे की बात थी, चौकीदार मेरे पास आया, सुन लीजिए बात के बारे। जो मेरे सामने बैठा है, इससे मैंने आके लिया है, तो इसको कुल 5000 रुपये दिए। इसने सारा चीज़ निकाल है, तो मुझे कब कब पैसे मिले, कब कब नहीं, कितने बनते हैं, कितने नहीं, क्या मिला है क्या नहीं। एक बार या तो आप इसके साथ बैठ लो। ऊपर आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का हैंड ओवर हो रहा है, नीचे आप खोलिए इसमें मला कीजिए, और ऊपर इसमें फैमिली प्लानिंग का सेंटर खोलिए। सारा झुकी गलत करें, वहाँ लेडीज़ को गायनी का सारे प्रॉब्लम। तो अब हम चलेंगे 62 शाहदरा विधानसभा से दिल्ली विधानसभा की ओर, जहां पर 23 फरवरी 2015 को रामनिवास जी को पहली बार स्पीकर चुना गया था और उसके बाद 2020 में खुद मनीष सिसोदिया ने इनका नाम प्रस्तावित किया और एक बार फिर से ये स्पीकर चुने गए। सर, कुछ और नाम बाकी रह गए थे, उन्हीं में से एक नाम है अरविंद केजरीवाल। उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अरविंद जी का जहाँ तक सवाल है, बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। जो भी योजना उनके मन में आम जनता के हित के लिए बैठती है, उसके लिए वो एक जुझारू कार्यकर्ता की तरह से लग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी विश्व में आज शिक्षा के मामले में दिल्ली को याद किया जा रहा है, हेल्थ को याद किया जा रहा है, बिजली पानी के मामले में याद किया जा रहा है। ये सारी योजनाएं ठीक है, उनकी टीम वर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं सब योजनाओं के पीछे अरविंद केजरीवाल है। सर, एक और नाम है, उसके बाद फिर एक आपकी बुक के ऊपर आएंगे। आपने एक बुक लिखी। सवाल है कि एक जो नाम रहता है सर अमित शाह का, मैं चाहूँगा उनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो बताएं। देखिए, दुर्भाग्य से कह लीजिए, सौभाग्य से कह लीजिए, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, वर्तमान केंद्रीय सरकार की जो बदनामी है कि देश के विपक्षी दलों को गालियां देने का कि पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, तो ये इस ढंग की भाषा एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देती। सर, एक चीज़ और है यहाँ पर कि लॉ ऑफ डिफेक्शन आपने एक किताब लिखी सर, तो इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस, मैं समझता हूँ जो आपने अपनी सोच थी उसको किताब में उतारा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में अनावरण भी किया। क्या सोच के आपने इस किताब को लिखा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने लिखी? एक स्पीकर के नाते मेरे लिए एक चुनौती थी। दिल्ली विधानसभा में पहला अवसर था। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कुछ एमएलओ की सदस्यता समाप्त करना था। लोकसभा में ऐसा काम हुआ है, मैंने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ का अध्ययन करके उन जो जैसे जैसे कार्रवाई करनी चाहिए थी उसे कार्रवाई को मैंने अंजाम दिया और उसके अंतर्गत लगभग
3-4 महीने वो मुकदमा चला। उनकी ओर से वकील आते थे, वकीलों का जैसा रवैया होता है उस ढंग से वो बातचीत करते थे, और उसके पीछे मकसद ये था कि एंटी डिफेक्शन लॉ का लाभ उठाकर जो विधायक या सांसद इस ढंग के घिनौने कार्य करते हैं, स्पीकर्स एक्शन ले सकें। उसको बड़ी सरलता से, बड़े सरल ढंग से लिख करके सभी स्पीकर्स को मैंने भेजा है, लोकसभा अध्यक्ष को भी भेजा है, हिंदुस्तान के सभी स्पीकर्स को भेजा है। तो सारी कार्रवाई इस ढंग से हुई है, और निश्चित रूप से वो किताब एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में एक मील का पत्थर साबित होगी। सर एक चीज़ और भी है कि आपने बोला समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया भी बहुत कम यूज़ करते हैं, जबकि आपको नहीं लगता कि इस वक्त सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे जल्दी से अपनी बातों को सब तक पहुंचाया भी जा सकता है? और इवन मैं समझूंगा कि विवादों में भी सब लोग ट्विटर से ही रहते हैं, तो आप ट्विटर पर भी उतना ही एक्टिव हैं जितना आप फेसबुक और अपने बाकी इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पर हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर ज़रूरत से ज़्यादा मैं नहीं आता जी। फेसबुक केवल उतनी इस्तेमाल करता हूँ कि हमारे महापुरुषों के जन्मदिन की बधाई दे दूं, कोई तीज त्योहार आता है उसकी बधाई दे दूं, कोई पुण्यतिथि पर किसी महापुरुषों को स्मरण कर लूं, या मेरी विधानसभा के कोई कार्य हैं, मोटे कार्य, उनको फेसबुक पर डाल देता हूं। कोई ऐसी याद है कॉलेज की जिसे सोचने के बाद हमेशा हंसी आती हो कि कुछ ऐसा हुआ था और वो आज भी याद करते हैं तो हंसी छूट ही जाती है? कॉलेज के समय का एक बार होली पे हमें इंग्लिश के टीचर से हंसी मजाक करने की सूझ गए, और वो बड़ा इंग्लिश के जो हमारे लेक्चरर थे वो बड़े हंसे मजाक किया थे। होली 2-3 दिन बाद आने वाली थी, और उन्होंने पंखड़ियों पर, हालांकि सर्दियां थी उन दिनों में, और गुलाल रख दिया। 2-3 बच्चे मिल गए, और फिर जैसे वो आए बच्चे थोड़ा पीछे हट गया, और जो लेक्चरर के सर के ऊपर पंखा था उस पर गुलाल रखा था, और बटन दबा दिया, और जैसे वो गुलाल बिखरा तो हम सब लोगों ने सोचा खूब डांट पड़ने वाली है, लेकिन वो अध्यापक, हमारे लेक्चरर बड़े खुश हुए, कहने भाई अकेले अकेले होली मनाओगे तो मुझे रंग लगाने का मौका नहीं दोगे? तो उन्होंने फिर रंग लगाया सब बच्चों को। वो घटना भी आपसी प्रेम प्यार अच्छा लगता है याद करके। तो ये था दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और शाहदरा 62 से विधायक रामनिवास गोयल के साथ न्यूज़ 44 का एक दिन। उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और पता चला होगा कि आखिर एक विधानसभा में कार्य कैसे किया जाता है और कैसे स्पीकर काम करता है। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।